मैं अभिजीत झा, नागपुर सिटीजन्स फोरम का सदस्य हूँ। पिछले दिनों महानगर पालिका प्रशासन ने जो प्रवेश शुल्क और पार्किंग चार्जेस का जो निर्णय लिया था, उसका संपूर्ण नागपुर वासियों ने तीव्र निषेध किया, नाराजगी व्यक्त की और उनके ही दबाव के कारण महानगर पालिका ने इस निर्णय को वापस लिया। और सही मायने में यह संपूर्ण नागपुर वासियों की जीत है, उनकी एकजुटता की जीत है और वो सब बधाई के पात्र हैं। इस निर्णय के बाद आदरणीय महापौर जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जनता में एक प्रकार का भ्रम नागरिकों के माध्यम से फैलाया गया कि शहर के सारे गार्डन प्राइवेट संस्थाओं को देकर के प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और सुबह प्रवेश करने से लेकर के दिन भर उसका शुल्क लगेगा। हकीकत यह थी कि इसमें से 54 ऐसे उद्यान हैं जिन 54 उद्यानों पर 1 रुपए का भी शुल्क न लेते हुए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था थी और उसका संचालन सामाजिक संस्था के माध्यम से किया जाना था। गार्डन का विकास होना चाहिए था और अन्य सुविधाएं भी वहां उपलब्ध कराई जानी थी। लेकिन जनता में एक भ्रम फैलाया गया और कहा गया कि आपसे हर चीज के पैसे वसूले जाए। अब सुनिए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन विजय झलके ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए क्या कहा। याच्यातून एक रेव्हेन्यू मॉडेल करिता नाममात्र शुल्क म्हणून 5 रुपये शुल्क आकारावे असा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे। मला असं वाटते की 5 रुपये शुल्काच्या माध्यमातून नागरिकांना उत्तम जर सेवा मिळत असेल तर यात कुठलाही महानगरपालिकेच्या प्रस्तावात चूक नाही। त्याच्यामुळे या प्रस्तावास आज अनेक सूचनेसह सर्व सदस्यांच्या सूचनेसह या प्रस्तावास मंजुरी प्रदान केलेली आहे। महापौर जी, अब आप ही बताइए कि इसमें नागरिक भ्रम कैसे फैला रहे हैं। आप ही के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि उद्यानों में प्रवेश शुल्क देने ही पड़ेंगे, पार्किंग चार्जेस देना ही पड़ेगा। फिर इसमें नागरिक किस स्वरूप में भ्रम फैला रहे हैं, कृपया स्पष्ट कीजिए। वर्तमान में उद्यानों के देखरेख का जो प्रस्ताव आया था, यह प्रस्ताव स्थायी समिति अध्यक्ष ने नहीं लाया था, यह प्रस्ताव महापौर ने नहीं लाया था। महापौर इस दिशा में प्रयास कर रहे, इस दृष्टि से आयुक्त महोदय ने ही यह प्रस्ताव ला दिया था, लेकिन सकारात्मक जन सहयोगिता के माध्यम से था, इसलिए उसको सहकार्य करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। महापौर महोदय, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भले ये निर्णय आज लिया हो, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने 2017-18 के कार्यकाल में ही इस प्रस्ताव को जीबी की मीटिंग में भेजा था और आपने ही इसे पारित किया था और 2017-18 के कार्यकाल से ही आप उद्यानों को निजीकरण और प्राइवेट संस्थानों के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हो गए थे। भ्रम कौन फैला रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? जनता में एक प्रकार का भ्रम नागरिकों के माध्यम से फैलाया गया। ये पूरी तरह साफ हो चुका है। महानगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि वो नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। ईमानदारी और मेहनत से हर वर्ष नागरिक अपना टैक्स महानगर पालिका को प्रदान करते हैं और इस प्रकार का निर्णय जो आपने उद्यानों में प्रवेश शुल्क के संदर्भ में लिया, वो कहाँ तक जायज है। और मेरा यह मानना है कि हर चीज में पैसों की उगाही महानगर पालिका ने जनता से करना बंद करना चाहिए। आज महानगर पालिका की हजारों करोड़ की बजट हर साल पेश होती है और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से साफ किया कि महानगर पालिका उद्यानों के रखरखाव पर खर्च होने वाले 10 करोड़ रुपए का बोझ उठाने में असक्षम है। मेरा यह मानना है कि आप सिर्फ और सिर्फ जनता से उगाही करना चाहते हैं। अगर आप सही माने में सकारात्मक सोच के साथ उसका रखरखाव करेंगे, फिजूल खर्ची बंद करेंगे, तो आप इसका निर्वहन कर सकते हैं। महानगर पालिका के स्कूल को संचालित करने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने आगे आना चाहिए। हॉस्पिटल का संचालन करने के लिए निजी संस्थाओं और दानदाताओं ने मदद करना चाहिए। उद्यानों का निजीकरण करने के लिए आप सामाजिक संस्थाओं को आगे बल देना चाहते हैं। अगर ये सब कुछ सामाजिक संस्था और दानदाताओं की मदद से ही आप करना चाहते हैं, तो महानगर पालिका का दायित्व और कर्तव्य क्या है? अगर ईमानदारी से नागरिक अपना टैक्स महानगर पालिका को भरते हैं, तो महानगर पालिका का दायित्व है कि उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराएं। मित्रों, यह विषय किसी योजना का विरोध नहीं है, बल्कि इसके पीछे की माइक्रो प्लानिंग को समझने की जरूरत है। कौन है वो लोग, किनकी है वो संस्थाएं जो इस योजना के माध्यम से मोटी उगाही करना चाहते हैं? खर्च हर साल 10 करोड़ के करीब होता है, परंतु वो उगाही किस स्वरूप में, कितने भारी मात्रा में करना चाहते हैं, आप सिर्फ सोच सकते हैं। कुछ लोग को इसमें महारत भी हासिल है, क्योंकि इस प्रकार का निजीकरण वो अपने अपने क्षेत्र में कर चुके हैं और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वो उसे चला भी चुके हैं। अब उनकी योजना है कि संपूर्ण शहर में इसे बल दिया जाए और इसे क्रियान्वित किया जाए। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि किन्हें
ये फायदा पहुंचने वाला है। महापौर महोदय जी, नागरिक संगठन कभी भ्रम नहीं फैलाते। वो अपनी जवाबदेही को समझते हुए लोगों में जन जागरूकता करते हैं। अपना दायित्व निभाते हुए जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन की जवाबदेही और जिम्मेदारी को बताने का प्रयास करते हैं। हम शहर को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं और मैं यह आपको आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, शहर का प्रत्येक नागरिक आपकी सकारात्मक नीति और नियत के साथ में सुदृढ़ तरीके से कटिबद्ध और खड़ा है। शहर के सर्वांगीण विकास के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम सब एकजुटता के साथ शहर का संपूर्ण नागरिक आपके साथ खड़ा है। बस जरूरत है सकारात्मक नीति और सकारात्मक नियत की। धन्यवाद।